हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस ऑफिस वर्ड में सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना। तो जैसा कि यहाँ पे डिस्प्ले पर देख रहे हैं, एक फ़ोटो दिया हुआ है आपका सर्टिफिकेट का। तो अगर इस तरह का आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो एमएस वर्ड में कैसे बनाएंगे, आज हम लोग यही जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह का आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना वर्ड ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना होगा पेज लेआउट टैब में। उसके बाद आपको जाना होगा साइज़ में, और सबसे पहले आपको साइज़ यहाँ पे ले लेना है A4। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन इसका चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ओरिएंटेशन में जाना है और यहाँ कर लेना है लैंडस्केप। ठीक है। उसके बाद पेपर पूरा दिखे इसके लिए आपको जूम स्लाइडर से जाके जूम को थोड़ा सा कम कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में मेरा पेपर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेज कलर में जाएंगे और इसका जो पेज कलर है वो कर लेंगे हम ब्लैक कलर का। ठीक है। इतना करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ से शेप में जाना है और ओवल वाला शेप लेना और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेना है आपको इस तरह से। ठीक है। शेप का जो फिलिंग कलर है, जो अभी वाइट है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने पिक्चर के अनुसार। इतना करने के बाद इसको हमको क्या करना है, थोड़ा राउंड करना है। इस तरह से राउंड कीजिए और यहाँ पे इस तरह से लाकर इसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करा लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप बढ़िया से आराम से कीजिएगा, तो ये आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको इसी का डुप्लीकेट तैयार कर लेना है। ठीक है। कॉपी करना है, पेस्ट करना है। डुप्लीकेट मेरा बनके यहाँ पे आ चुका है। अब इस वाले का जो कलर है, फीलिंग कलर, उसको कर लेना है यहाँ से ब्लैक। ठीक है। ब्लैक करने के बाद अब इसको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा राउंड कीजिए इस तरह से और इसको यहाँ लाकर मिलाइए। पहले आपको क्या करना है, राउंड करके यहाँ पे बढ़िया से मिला लेना है। ठीक है। अब इसको अप एरो डाउन एरो कीजिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लीजिए और यहाँ से इसको बढ़ा लीजिए। तो देखिए, इतना मेरा बनके आ चुका है। ठीक है। उसके बाद इसी का क्या कीजिए, आप डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फिर ब्लैक कलर का पट्टी है। ठीक है। तो इस तरह करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से एक शेप ले लेना है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसका जो फिल कलर है उसको हम लोग कर लेंगे फिर से इसी वाले कलर में। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और इस तरह से एडजस्ट कीजिए। इसको यहाँ से नीचे से थोड़ा सा बढ़ाना होगा हमको। ठीक है। इतना करने के बाद फिर से इस शेप का डुप्लीकेट तैयार कीजिए, पेस्ट कीजिए। ठीक है। और इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लीजिए, यहाँ पे ब्लैक कर लिए। अब इसको थोड़ा सा राउंड कीजिए इस तरह से। इस तरह से राउंड कर लेंगे और इस वाले शेप का जो कलर है उसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे वाइट कलर से फिल। ठीक है। वाइट कलर से फिल कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ला के यहाँ से एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, ऊपर जो है वो मेरा एडजस्ट हो चुका है। थोड़ा सा नीचे से एडजस्ट करना है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा घटा लीजिए।
और इस तरह से इसको यहाँ पे हम एडजस्ट करा लेंगे, ठीक है। अब इसका जो लाइन कलर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लाइन कलर को भी वाइट कर लेंगे। तो यहाँ से जाएंगे हम इसको लाइन कलर में और यहाँ से हम लाइन कलर को कर लेंगे वाइट। तो देखिए यहाँ तक मेरा बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, यहाँ से ओवल वाला शेप लीजिए और सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट बटन को होल्ड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शिफ्ट को होल्ड रखेंगे, ड्रैग करेंगे और इसका जो फिल कलर है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ से ब्लैक कर लेंगे। इसका आउटलाइन कलर है उसको इस तरह का कलर करना है और इसके विड्थ को बढ़ा लीजिए। अब इतना करने के बाद आपको इसके अंदर टाइप करना है, ठीक है। तो टाइप करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट में और यहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से भी कर सकते हैं, या मान लीजिए यहाँ वर्ड आर्ट में जाइएगा। अगर आप 2007 इस्तेमाल करें तो वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ वर्ड आर्ट ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ आपको जो नाम देना है वो नाम यहाँ से आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना है। तो आप वर्ड पे पहले डिज़ाइन देख ले कि वर्ड पे कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगता हो। तो देखते हैं, शायद यहाँ पे मिल जाए हमको। चलिए विवाल्डी करते हैं। देखिए अच्छा है, यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ हमको मिल चुका है। नाम यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, विवाल्डी है, यहाँ बोल्ड कर लीजिए और इसको ओके कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका टेक्स्ट रैपिंग चेंज करना है। तो इसको यहाँ पे जाइए और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ब्लैक है और टेक्स्ट भी मेरा ब्लैक था, तो हम टेक्स्ट का जो कलर है उसको वाइट कर लेंगे और यहाँ से इसको भी लाइन भी वाइट कर लेंगे और यहाँ से चेंज शेप में जाएंगे और यहाँ से पाथ इसका बदल लेंगे। अब इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए आप ज़रूरत के हिसाब से पेपर को जूम कर लीजिए ताकि आप एडजस्ट अच्छे से कर सकें। तो चलिए इस तरह से देखिए यहाँ पे नाम को हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो बस उसके लिए फिर से आपको जाना होगा इंसर्ट में और यहाँ वर्ड आर्ट गैलरी में जाइए और यहाँ से आप उसको लिख लीजिए। ओके कर लेंगे। उसी तरह इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको चेंज कीजिए, पाथ को सीधा कर लीजिए और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लीजिए इसके अंदर लाके। अब इतना करने के बाद पिक्चर में देखिए यहाँ पे एक इमेज लगाना है हमको। तो इसके लिए आपको गूगल से इमेज को डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट में और शेप ले लेंगे। यहाँ से हम सर्कल ले लेते हैं और इसमें हमको इमेज इंसर्ट करना है। तो शेप को फिल कर लेंगे पिक्चर से। तो जहाँ पे आप पिक्चर रखे हुए हैं वहाँ से आप एक पिक्चर को इंसर्ट करा लीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा पिक्चर सेट हो चुका है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से आपको डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब चूँकि यहाँ पे हम रस्मी लिख चुके हैं तो यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम रेड कर लेते हैं। लाइन के कलर को भी हम रेड कर लेंगे और यहाँ से हम कुछ अच्छा सा ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ से वेरिएशन इसका चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसको बाहर ले आइए और जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे इसको एडजस्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है। अब इसी वाले ब्यूटी पार्लर को आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और इसका टेक्स्ट कलर जो आप कलर देना चाहते हैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, लाइन का कलर भी सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ आपको लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए और जहाँ आप पिक्चर रखे हुए हैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए,
है ना। इसको कर लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको यहाँ कर लीजिए सेट, है ना। इतना करने के बाद यहाँ पे हमको फ़ोटो देना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ शेप ले लेंगे और यहाँ जिसका सर्टिफिकेट बन रहा है उसका फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। तो फिलहाल मैं डेमो के लिए कोई भी फ़ोटो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। चलिए इसी वाले फ़ोटो को ले लेते हैं या कोई और फ़ोटो देखते हैं अगर मेरे पास होगा तो। चलिए इस वाले फ़ोटो को ही ले लेते हैं, यहाँ पे फ़ोटो सेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका जो सर्टिफिकेट का अपना फ़ोटो रहेगा उस पर यहाँ लगा लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। उसके लिए आप क्या कीजिए, इसी को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे ड्रैग करके लाइए और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। अब इसमें जाइए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट दिखेगा, एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे आप अपना एड्रेस टाइप कर दीजिए। ओके करेंगे, कलर चेंज करना है, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको इस तरह से सर्टिफिकेट लिखना है, तो बस क्या कीजिए, यहाँ इंसर्ट में जाइए, यहाँ शेप में जाइए और यहाँ से आप इस वाले शेप को लीजिए और यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मेरा इमेज था वो यहाँ देखिए पैच पे है। तो अगर इस तरह का आप पैच डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ शेप में जाएंगे और यहाँ से शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर लेना है, फिल कर लेना, जिस कलर से आप फिल करना चाहते हैं, लाइन के कलर भी वही कर लेंगे। और यहाँ से ग्रेडियंट में जाएंगे और वेरिएशन में जाएंगे और देखिए एक बार वेरिएशन सेट करना है आपको, ठीक है। लाइन कलर वाइट कर लेना है। अब यहाँ इस तरह का हो गया। अब इसी को क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और इसका जो वेरिएशन है यहाँ से जाकर अपोजिट वाला कर लीजिए फिर से, और इस दोनों को लाकर यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। अब आप चाहते हैं ग्रुप करना तो ग्रुप कर सकते हैं। इतना करने के बाद इसको क्या कीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए और इसको कर लीजिए आप ब्रिंग टू फ्रंट। आप कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर कर देते हैं। अब इसको यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पेपर को और जूम कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह से बन गया। अब इसको सेव, इसमें सर्टिफिकेट लिखना है, तो बस यहाँ से इसको येलो बटन को ऊपर कीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। इसमें भी हम कोई अच्छा सा कलर सेट कर देते हैं, तो रेड कलर ले लेते हैं और इसका वेरिएशन यहाँ से ग्रेडियंट में जाके वेरिएशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें आपको सर्टिफिकेट लिखना है, तो फिलहाल हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लैक कर लेंगे, यहाँ से एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे। ओके करेंगे और इसको इस वाले पैच में एडजस्ट कर देंगे। आप कोई और भी फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं और इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से वाइट, लाइन कलर को भी कर लेंगे वाइट। इतना मेरा हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से टाइप करना होगा। तो टाइप करने के लिए आपको यहाँ इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और जितने एरिया में आपको यहाँ पे टाइप करना है उस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब इसमें आपको टाइप करना है, तो मैं थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक मिल सके। तो पहले आपको क्या कर लेना है, टाइप कर लेना है। उसके बाद आप इसको अपनी इच्छा अनुसार टेक्स्ट परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा टाइप हो गया। अब इसको हम जस्टिफाई कर लेना है। इसको थोड़ा सा इटैलिक कर लीजिए और भी अगर आपको स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए तो होम में जाइए और यहाँ पे आपको कोई भी कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट का साइज़ भी आप 1 पॉइंट इसको इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है। अब लाइन स्पेस थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है क्योंकि आप इसमें जब फिल करना होगा इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आपको ज़रूरी हो जाएगा इस तरह का। अभी इतना करने के बाद आपको क्या कर लेना है कि जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया था उसका जो लाइन है उसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ जस्टिफाई मोड में है तो यहाँ से थोड़ा सा डॉट बढ़ाइएगा, है ना। तो इस तरह से बारी बारी आपको क्या कर लेना है, यहाँ से इसको ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा टाइप हो चुका है, इसको आप जगह एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया हुआ है। तो फ़ोटो लगाने के लिए आपको जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट पिक्चर में जाइए और यहाँ से जो पिक्चर आपका था सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे। इसको हम कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और यहाँ पे लाके हम यहाँ से इसको एडजस्ट करा लेंगे। साइज़ को थोड़ा सा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कर लेना है, इसका ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ रीकलर में जाइए। यहाँ पे आपको दिखेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर, वाइट वाले पे गिरा दीजिए। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन हमको टाइप करना है तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स में जाइए और यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पे हमको लिखना है, जहाँ पे लिखना है वहाँ पे टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कीजिए। बोल्ड कीजिए, इटैलिक कर लीजिए, है ना। कलर को चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट कलर होम में जाके कलर चेंज कर लेंगे यहाँ पे। इतना करने के बाद आपको क्या कर लेना है, इस बॉक्स को कर लेना है नो आउटलाइन, है ना। यहाँ पे इस तरह से लाके इसको एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हमको सिग्नेचर के लिए बनाना है नीचे, तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम इटैलिक हटा लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं डेट ऑफ इशू। इसको कर लेंगे हम सेंटर, बॉक्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर इसी को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए और यहाँ पे हमको लिखना है ट्रेनर साइन, तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्रेनर सिग्नेचर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमको एक लाइन देना है तो यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ लाइन ले लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लाइन का कलर भी हमको कर लेना है ब्लू। इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ लाके एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फाइनली जो मेरा जो सर्टिफिकेट था वो बन के तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो धन्यवाद।